डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और सम्मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने सुना था अननोन गनमैन के बारे में, लेकिन आजकल ज़माना आ गया है अननोन ड्रोन का और ये बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। और ये अननोन ड्रोन अफ़गानिस्तान बॉर्डर से लेके और म्यांमार बॉर्डर तक सभी जगह तूफ़ान मचा रखे, कहर पर पाकर रखा है इन्होंने। आप ये देखिए कि रिपोर्ट आई, आज सवेरे सवेरे रिपोर्ट आई कि कुछ अननोन ड्रोन्स ने जाकर और म्यांमार के उसी क्षेत्र में हमला कर दिया। ये पासाऊ पास है, ये ओल्ड स्टिलवेल या ओल्ड बर्मा रोड जिसको बोलते हैं, या स्टिलवेल रोड बोलते हैं इसको, ओल्ड बर्मा रोड। ओल्ड बर्मा रोड, इसका नाम स्टिलवेल रोड भी है क्योंकि एक जनाब थे स्टिलवेल नाम के, उन्होंने ही इस रोड को बनाया था। और देखिए ये बड़ी पुरानी रोड है और ये पूरा इधर एक बर्मा क्रॉस करके आती है। पहले थोड़ा सा आपको आम नक्शा समझा दें। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चोंच निकल रही है, ये भारत की मेनलैंड की ईस्टर्न मोस्ट चोंच है। और इस चोंच से ये देखिए ये ऐसे ये जाती है ये, और यहाँ पर यह है काचिन, इसका नाम है काचिन प्रोविंस। ये काचिन प्रोविंस है। काचिन प्रोविंस जो है ये चीन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। चीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि काचिन प्रोविंस में और उससे नीचे लगती हुई ये जो शान प्रोविंस है, इसका नाम है शान। इसमें रेयर अर्थ की बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रखी हैं चाइना ने, और ये यहाँ पर रेयर अर्थ माइन करती हैं और रेयर अर्थ प्रोड्यूस करती हैं। देखिए रेयर अर्थ का जो प्रोसेसिंग का काम है वो बड़ा गंदा काम होता है, उसमें बड़ी भारी एसिड का इस्तेमाल होता है और उसके कारण पूरा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो जाता है। तो चीन ने क्या स्मार्ट काम किया है कि उसने यहाँ अपने जो समर्थन से, यहाँ का जो ग्रुप था जो पहले चीन के विरोध में चल रहा था, उसको पहले अपने समर्थन में किया और नीचे यहाँ शान प्रोविंस में और ये यहाँ पर लगते हुए जितने भी रेयर अर्थ की जो माइंस थी, उन सारी रेयर अर्थ को माइंस को अपने इन्फ्लुएंस में लेके और वहाँ से इन लोगों से वो रेयर अर्थ माइनिंग कराता है और चाइना में उसको उपयोग में लाता है और चाइना से ही वो सारी एक्सपोर्ट होती हैं। अब हमारे अमरीकी भाई बंधु क्या कर रहे हैं? अमरीकी भाई बंधु कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो है इनका रेयर अर्थ वाला, क्योंकि आजकल जो हमारे ट्रंप बाबू है, वो ट्रंप बाबू का ऑब्सेशन, पेट ऑब्सेशन है रेयर अर्थ। रेयर अर्थ को लेके वो चाइना से झगड़ा कर रहे हैं। चाइना को 92% प्रोसेसिंग और 92% सप्लाई चेन पर कंट्रोल चाइना का है, तो चाइना ने उनकी नस दबा रखी है। तो इसलिए वो चाइना को तंग करना चाहते हैं। हर स्थान पर जहाँ भी उनको मौका लगता है वो चाइना को तंग करना चाहते हैं और साथ साथ भारत का भी इंतज़ाम करना चाहते हैं। तो ये जो ड्रोन अटैक हुआ वो उसी क्षेत्र में हुआ जहाँ पर पहले हुआ था। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो वहाँ का नागा NSCN-KYA, ये एक ग्रुप है आतंकवादियों का, नागा आतंकवादियों का, जो भारत के विरुद्ध ऑपरेशन करता है, और साथ में अल्फ़ा आई। तो ये अल्फ़ा का भी एक ब्रेक अवे ग्रुप है, क्योंकि अल्फ़ा का जो मेन ग्रुप था वो तो आपको पता चला है, आपको पता है कि इसने भारत के साथ हाथ मिलाकर अपना
आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और अब उनको मेन स्ट्रीम में ले लिया गया है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग हो रही। तो भाई ये आप देख रहे हैं, ये है ओल्ड स्टिलवेल रोड। ये देखिए, ये मैं बना रहा हूँ, ये है, और ये यहाँ से आती है, ये है सगैंग, इसका नाम है सगैंग प्रोविंस। ये देखिए, ये है सगैंग, SEJING। तो ये सगैंग प्रोविंस है। इस सगैंग प्रोविंस से ये आती है, यहाँ से ये निकलती है, फिर ये चली जाती है बिल्कुल काचिन में, काचिन प्रोविंस में, और बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास में, ये चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर के पास होते हुए, और उसके बाद फिर यहाँ से शान प्रोविंस में जाके और फिर चली जाती है यहाँ। ये है कैपिटल नैपिंडॉ। नैपिंडॉ इस समय बर्मा की कैपिटल है। तो अननोन ड्रोन्स जाते हैं, और पिछली बार उन्होंने यहाँ पर हमला किया था, इस बार उन्होंने, ये देखिए, ये स्थान है जहाँ जुलाई में हमला हुआ था, और जुलाई में हमला हुआ था, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, उनके जर्नैल मारे गए थे। अब जो कह रहे हैं कि साहब कि ये फिर से यहाँ पर हमला हुआ है, ये थोड़ा सा इस तरफ है। इस तरफ क्यों है और क्यों हमला हुआ है, ये भी आप जाने। सॉरी, गलत बोल गया मैं, यहाँ पर और यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चांगलांग नाम की जगह है, चांगलांग नाम की जगह है, जो कि आती है अरुणाचल में ही आ जाती है। तो वो चांगलांग में यहाँ पर कहीं आसपास इन्होंने हमला किया था। चांगलांग में असम राइफल के ऊपर हमला किया था, उसमें इन लोगों का हाथ पाया गया। तो जब इन लोगों का हाथ पाया गया, तो जो हमारे नहीं बल्कि ये जो कॉस्मोस के, ब्रह्मांड के में कुछ अदृश्य ड्रोन जो घूम रहे हैं, उन अदृश्य ड्रोन ने जाकर कल 26 कैजुअल्टी कर दी है। 26 कैजुअल्टी वो हैं जो ये लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अब कितनी हुई पता नहीं, और कह रहे हैं कि उनके 2 बड़े कमांडर जो हैं वो भी इसमें मारे गए। तो भाई ये क्या खेल चल रहा है? अननोन ड्रोन यहाँ भी ऑपरेट कर रहा है, अफगान बॉर्डर पे भी अननोन ड्रोन्स काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आज समाचार ये आया कि बजौर, जो उनका जो बजौर डिस्ट्रिक्ट है, या जो पहले बजौर एजेंसी हुआ करता था, वहाँ बजौर एजेंसी में भी अचानक एक अननोन ड्रोन आ गया, और अननोन ड्रोन ने वहाँ पर हमला करके जो पाकिस्तान के कुछ फौजी थे उनको मार दिया। अननोन ड्रोन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो अननोन गनमैन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और आप ये देखिए कि म्यांमार का जो सैनिक शासन है वो कुछ नहीं कह रहा, वो एक शब्द नहीं कह रहा। वो एक शब्द क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो इस घटनाक्रम से प्रसन्न है। ये जो दोनों यहाँ पर ग्रुप बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में, इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है, ये जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं, ये यूएस और पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। आपको मुल्ला मुनीर का वो वक्तव्य याद होगा जिसमें मुल्ला मुनीर ने ये कहा था कि भाई अगली बार हम ईस्ट से हमला करेंगे, तो करो ना ईस्ट से हमला। वहाँ पे अननोन ड्रोन घूम रहे हैं। वो अननोन ड्रोन की एक क्वालिटी ये है और कैपेसिटी ये है कि वो आपका माइंड पढ़ लेते हैं, और माइंड पढ़ के पता नहीं कहाँ से अवतरित होते हैं और उठा के आपको मार पीट के ख़त्म कर देते हैं। अब अननोन ड्रोन के बारे में साहब आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक रेबेल ग्रुप्स है, कथा कथित रेबेल ग्रुप्स, वास्तव में तो आतंकवादी है, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और भारत की भर्त्सना की है कि भारत जो है वो पड़ोसी देशों की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। भारत कह रहा है, भारत की आर्मी ने स्टेटमेंट दे दिया, हाँ हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब भाई जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं यूएस पाकिस्तान वाले, ये चीन के हितों के विरुद्ध भी तो काम कर रहे हैं ना। तो क्या पता वो ड्रोन्स जो है वो चाइना कंट्रोल्ड जो टेरिटरी है काचिन प्रोविंस की, वहाँ से आए हो। आपको बताइए, मैं बता चुका हूँ आपको कि ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये कचिन वाला, यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस चलता है, ये शान प्रोविंस में चलता है, ये चाइना का इन्फ्लुएंस उधर से नहीं आ सकते क्या? कैसे बताओगे? लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि आजकल अननोन ड्रोन्स का आतंक बहुत बढ़ गया है। और ये अननोन ड्रोन्स पता नहीं इनमें क्या है, कि हो सकता है कि इसमें ईश्वर प्रदत्त किसी प्रकार का कोई ईश्वर प्रदत्त कोई प्रेरणा हो, जिसके कारण ये भारत के जो विरोधी हैं उनको ही गिराते हैं, उनके ऊपर ही हमला करते हैं। अब इसमें जो लार्जर जियो पॉलिटिक्स है उसको समझे। जो लार्जर जियो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर
अमेरिका की चाइना को घेरने की रणनीति है और इसी में ये पहले भारत से सहायता चाहता था। भारत ने कहा यार हम अपने इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी जो ये गंदे काम है ये हम नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान नहीं हैं जो 4 पैसे के लिए बिक जाएं। ये काम पाकिस्तान कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की आईएसआई ने, आपने देखा कि किस प्रकार से जब बांग्लादेश में इनका कब्जा हुआ तो बांग्लादेश के बाद फिर ये इन्होंने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कॉक्सस बाज़ार के आसपास एंट्री दे दी अमेरिकन्स को। और अमेरिकन्स को एंट्री क्यों दी? अमेरिकन्स वहाँ पर एक अपना लिस्निंग पोस्ट चाहते हैं, अमेरिकन बांग्लादेश में बेस भी चाहते हैं। अमेरिकन का बस चले तो ये जो नीचे से आपके हमारे सिटवे से लेके ये जो मिज़ोरम तक जो एक्सेस आ रही है इसको भी काट दें, क्योंकि एक इनका प्लान ये भी है कि ये मिज़ोरम और ये जो चिन प्रोविंस है, इस चिन प्रोविंस को मिला के और ये मिज़ोरम को मिला के और मणिपुर का जो ये कुकी एरिया है उसको मिला के चटगांव का कुछ हिस्सा लेके एक क्रिश्चियन स्टेट बनावें और उस क्रिश्चियन स्टेट को चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल करें। ये बात और किसी ने नहीं, ये शेख हसीना ने स्वयं कही थी। और शेख हसीना के पतन का एक कारण यह भी था, क्योंकि ये बात शेख हसीना ने कही अवश्य, लेकिन शेख हसीना ने उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई सुदृढ़ समझौता भारत के साथ नहीं किया। यदि वो कर लेती उस समय तो उनको वहाँ से छोड़ के भागना नहीं पड़ता। तो ये जो कुटिल चालें हमारा अमेरिका बहादुर चलता है, उन कुटिल चालों के विरोध में, उन कुटिल चालों के निरोध में ये अननोन ड्रोन्स आ गए हैं बीच में। हे अननोन ड्रोन्स, तुम्हारे किस प्रकार से शांत किया जाए हमें बताओ। तो तुमको तुम्हारा जो कोप है उसको शांत करने के लिए अमेरिकन्स को कुछ विशेष मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और वो विशेष मंत्र भारत में ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।